राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। यह कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त सदना कसाई की। भक्तों, आज हम आपको एक मीट बेचने वाले सदना कसाई और भगवान विष्णु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सदना कसाई नामक एक व्यक्ति रहता था। वह पेशे से कसाई का कार्य करता था। कसाई बहुत ही ईमानदार तथा विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। सदना पेशे से एक कसाई था। मांस बेचना व काटना उसका व्यापार था, परंतु उसके मुख से सदैव भगवान विष्णु का नाम श्री हरि नारायण ही निकलता रहता था। वह अपने काम में कितना ही व्यस्त क्यों न हो, परंतु भगवान विष्णु का नाम का जप करना नहीं भूलता। एक तरफ मांस काटना और बेचने का कार्य करता और दूसरी तरफ उसके मुख से भगवान विष्णु के नाम का जप करता रहता था। उसकी आसपास के रहने वाले सभी लोग उसको मूर्ख कहते थे। सभी बहुत तरह की बातें करते थे कि यह कैसा कसाई है। एक तरफ तो मांस बेचता है और दूसरी तरफ प्रभु के नाम का जप करता है। भक्तजनों, एक बार की बात है जब एक दिन सदना कसाई अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि चलते चलते उसके पैर से एक पत्थर को ठोकर लगी। पत्थर दूर जाके गिरा। सदना ने वहीं रुककर यह पत्थर उठाया और सोचने लगा, यह काले रंग का पत्थर कितना सुंदर है, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ और यह पत्थर मांस तोड़ने के काम में आएगा। यह सोचकर उसने पत्थर को अपने झोले में रख लिया और अपनी दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर उसने रोज की तरह मांस काटना और बेचना शुरू कर दिया। उसने इसी पत्थर से मांस को तोलना चाहा। एक ग्राहक ने सदना को 1 किलो मांस तोलने को कहा। तभी सदना ने एक तरफ मांस रखा और दूसरी तरफ यह पत्थर रखा। तभी मांस 1 किलो था। तभी सदना ने सोचा कि इस पत्थर का वजन 1 किलो है। इतने में दूसरा ग्राहक आ गया। उसने सदना से 3 किलो मांस मांगा। तभी सदना ने जैसे ही मांस तोलना शुरू किया, वह पत्थर 3 किलो के वजन के बराबर हो गया। सदना यह देखकर बहुत हैरान हो गया। अभी तो यह पत्थर 1 किलो का था और अब यह पत्थर 3 किलो का कैसे हो सकता है। तभी सदना ने 5 किलो मीट तोला। पत्थर 5 किलो का हो गया। यह देख सदना सोचने लगा कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह तो कोई जादुई पत्थर है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सदना कसाई के पास मांस तोलने वाला कोई जादुई पत्थर है। वह
1 किलो मीट तोलता तो पत्थर 1 किलो का हो जाता, और जब वह 3 किलो मीट तोलता तो पत्थर 3 किलो का हो जाता। जादुई पत्थर के कारण सदना की दुकान पर मांस खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती और उसकी खूब दुकानदारी होती थी। सदना सदैव उस जादुई पत्थर को शुक्रिया करता और कहता, जब से तुम मेरे पास आए हो मेरी दुकान खूब चलने लगी है। सदना सोचता था कि यह पत्थर जरूर किसी जादूगर का होगा, जिससे यह पत्थर गिर गया होगा और मुझे मिल गया। इतने पर भी सदना कभी भी श्री हरि का स्मरण करना नहीं भूलता। वह अपने काम में कितना ही व्यस्त क्यों न होता, पर उसके मुंह से सदैव श्री हरि का नाम जपता निकलता ही रहता था। एक दिन सदना कसाई के पत्थर की बात मंदिर के पुजारी तक पहुंच गई। हालांकि वे ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे जहां मांस कटता व बिकता हो, परंतु पुजारी जी के भक्तों के बार बार आग्रह करने पर पुजारी जी जाने को तैयार हो गए। पुजारी जी यह देखना चाहते थे कि वाकई में यह कोई जादुई पत्थर है या कोई और चमत्कार है। तभी पुजारी जी ने अपने भक्तों से कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, दूर से ही उस पत्थर को देखकर ही आऊँगा। पुजारी जी कसाई की दुकान पर जाकर दूर से पत्थर को देखने लगे कि वह पत्थर कैसे ज़रूरत के अनुसार वजन को घटा व बढ़ा सकता है। पुजारी जी पत्थर को बहुत गौर से देख रहे थे कि अचानक पुजारी जी का दिल जोर से धड़कने लगा और उनके शरीर के सारे रुएं खड़े हो गए और उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। पुजारी जी तुरंत ही सदना कसाई के पास पहुंच गए। पुजारी जी को देखकर सदना कसाई बोला, पुजारी जी आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए। तभी पुजारी जी कसाई से कहते हैं कि तुम्हारे यह चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहिए यह चमत्कारी पत्थर मुझे यहाँ खींच के ले आया है। पुजारी जी कहते हैं कि तुम जिस पत्थर से मांस तोल रहे हो वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह तो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का ही रूप है। वे कसाई से कहते हैं कि तुम भगवान जी को सड़े गले मांस में रखते हो, वहाँ उनसे उनके वजन से मांस तोलते हो, यह बहुत बड़ा अपराध है। पुजारी जी की बात सुनकर सदना कसाई को यह पता चलता है तो वह पुजारी जी से कहता है कि हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। वह कहता है, मुझे नहीं पता था कि यह पत्थर भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम पत्थर है। पुजारी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब मैं क्या करूं? मैंने आपने विष्णु भगवान का इतना बड़ा अपमान किया है, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। कसाई पुजारी जी से आगे कहता है कि आप जो इस गांव के मंदिर के पुजारी हैं, आप ही रख लीजिए इस पत्थर को। आपसे ज़्यादा कौन अच्छे से मेरे भगवान विष्णु की पूजन व सेवा कर सकता है?
तभी पुजारी जी सदना कसाई से कहते हैं, लाओ यह पत्थर मुझे दे दो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान विष्णु के इस रूप का पूजन व अर्चन करूँगा। भगवान विष्णु की शालिग्राम स्वरूप की पूजन अर्चन कर पुजारी जी ने उसे अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने स्थापित कर दिया व उसका सच्चे हृदय से पूजन अर्चन करने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात पुजारी जी के सपने में विष्णु जी ने दर्शन दिए। विष्णु जी ने पुजारी जी से कहा, मुझे तुम्हारी पूजा अर्चना स्वीकार है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे सदना कसाई के पास भेज दो। तभी पुजारी जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पूजन में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, तुम मेरा पूजन अर्चन करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सदना भी तुम्हारी तरह मेरा भक्त है, वह तुम्हारी तरह मेरी पूजा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरे नाम को जपता रहता है, जो मुझे बहुत प्रिय लगता है, इसीलिए मैं उसके पास गया था। विष्णु जी कहते हैं, सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम करता है व मेरा नाम जपता है, तुम्हारी तरह ही वह भी मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है। तभी पुजारी जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं कल ही आपके इस स्वरूप को सदना कसाई के दे दूंगा। अगली सुबह पुजारी जी भगवान शालिग्राम को लेकर सदना कसाई के पास गए और पुजारी जी शालिग्राम भगवान को प्रणाम कर सारी बात सदना कसाई को बताई और भगवान जी को सदना कसाई के हाथ में सौंप दिया और कहा, भगवान विष्णु ने तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। श्री हरि चाहते हैं कि उनके इस रूप में यह शिला सदैव तुम्हारे पास रहे। तभी सदना कसाई रोते हुए बोला, सच पुजारी जी, भगवान विष्णु ने आपसे ऐसा कहा? यदि श्री हरि मेरी मांस बेचने की दुकान में रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उनकी प्रसन्नता के लिए यह गंदा काम त्याग कर उनकी भक्ति में लग जाऊं। तभी सदना कसाई ने मांस बेचने का यह कार्य छोड़कर विष्णु भगवान जी के पूजन व उनकी भक्ति में रहने लगा। पूजन करते करते कुछ ही समय में सदना कसाई विष्णु भगवान जी के अन्य भक्तों में प्रसिद्ध हो गया। उसकी भक्ति की चर्चा चारों दिशाओं में गूंजने लगी। भक्तजनों, तो यह कथा थी मीट बेचने वाले सदना कसाई और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान जी की। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अपने परिवारजन मित्रजनों में कथा को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करें। भक्तजनों, यह कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। आपको व आपके परिवार को भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान की कृपा प्राप्त हो। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पे बना रहे। आप सभी को मेरी राम राम जी।